फिर भी गाली। तो भगवान किसको ज़्यादा दिए हैं, किसको कम दिए, सबको बराबर दिए हैं। हमेशा शुक्रिया अदा करो। क्या कि मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। काम हम कराए थे वहीं लिया तुरंत ही अपन गला लगाएंगे संजीवनी विद्या का वरदान। आज पूरी दुनिया किसको जानती है? आज परशुराम है क्या नहीं, क्यों जानती है दुनिया? सर पापा हैं थोड़ा काम ऐसा करके गए, अपने मम्मा के बारे में जानते ऐसा काम करके गए। जैसे आपने काम लॉकडाउन में अच्छा किया सोशल मीडिया पे, आज आम पब्लिक भी जान रही है आपको फलाने ने ऐसा ऐसा काम किया। कर्मों के आधार पर देखिए दुनिया जानती है ऐसा। तो आइए, तो ऐसे हमारे इनकी मैया रानी, दो पत्नी, दो रिद्धि सिद्धि, दो बेटे, शुभ और लाभ, दो पोते, आमोद और प्रमोद की नीचे जल है लगा के ओम विष्णु ओम शंकराय। और भगवान से मैंने क्या मांगा? आदेश मांगा कि हे प्रभु मैं उठ रहा हूँ आपकी छोड़ा से नहीं करेंगे। अभी तो जितना आपका पूजा आपका हुआ अब जो है आपका हो गया। भैया वो करना था, नारियल फोड़ना था। बहुत सुंदर। नारियल कहाँ फोड़ना है? शिवम मैट पैर सीधा कर दो। शिवम मैट पैर चटा दो। अंकल नीचे वाले को फोड़ सकते हैं। नाम क्या है? चलिए करूँ? जी सर। सर एक बार नाम का नाम दिनेश यादव। दिनेश यादव बोल दिया मैंने। दिनेश ठीक है जी सर जी करिए। नीचे वाला है ना? नीचे चलेगा। वही कोने में मार के पड़ा किधर? कहीं भी वाह क्या बात है। थैंक यू सर। वाह, ये डबिंग रूम है। वाह, वो चेयर हटा दो। बहुत सुंदर। वाह, मैं तो खुश हो गया। पप्पू बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा सजाया एकदम। पप्पू भैया का ये है ना? अरे वो पप्पू तो बहुत सर छोटा सा ये बस, लेकिन नहीं, चीज़ छोटा थोड़ी होता है। हाँ वो चीज़ सही है। मैं जब ताल के लिए गाने के लिए गया था यार रहमान का, तो उनका वॉइस डबिंग इतना आधा है, इतना सही। जहाँ पे वॉइस डबिंग करता है इससे आधा एक छोटा सा जगह है जहाँ वॉइस डबिंग करता है। वाले में लोग इतना सा जगह में खाली मिक्सिंग करता है। इवन पर एरिक पिल्लाई है जो यहाँ पे सबसे बड़ा मिक्सिंग करता है। छोटा सा जगह है। तो आते हैं ना, जगह नहीं। आइए ना। कोई बच्चा नहीं, सब आ गए। क्या कहना चाहेंगे सर? आज के इस स्टूडियो लॉन्च खोल रहे, आज ओपनिंग सेरेमनी है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, नए नए लोग नए नई चीज़ें करते रहते हैं, पर इन्होंने इतना संस्कार के साथ जुड़ के चीज़ें किया है कि संगीत को सिर्फ गाने के लिए नहीं सोचा है, रिकॉर्ड करना, दूसरे को रिकॉर्ड कराना और इस प्रथा, इस परंपरा को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रिजर्व करना, उसको संभाल के रखना। तो ये जो एक विचार इन बच्चों के मन में आया है और ये स्टूडियो खोला है, ये एक ऐसा नहीं है कि सेल्फिशली मैं ही गाता रहूँ, मेरा भी नाम हो। साथ में 10 लोग गाएं और 10 चीज़ों का रिकॉर्डिंग हो, 10 लोग अपना एक के साथ 10 लोग आगे बढ़ें। तो ये जो मिलाने की एक कोशिश है, पूरे वर्ल्ड इस समय वही कर रहा है। और कोरोना भी वही सिखा के गया है कि मिल के रहो, नहीं तो बड़ी मुसीबत होगी। और संगीत एक ऐसा ज़रिया है जिसमें हम मिल के रह सकते हैं और एक अच्छा सुंदर पृथ्वी बना सकता है। उसका एक शुरुआत इन बच्चों ने किया है कि चलो संगीत से हम जुड़े। हम जब बिछड़ गए थे कोरोना के लिए, फिर हम मिले तो स्टूडियो में मिले और संगीत के ज़रिया मिले हैं। और बहुत अच्छे राइटर हमारे बीच में खड़े हैं, बैठे हैं। तो राइटर, सिंगर, स्टूडियो, ये कुल मिला की तो सुंदर पृथ्वी है। इससे आगे और क्या है? सर वैसे तो आप कई स्टूडियो में गए होंगे, इस स्टूडियो को देख के क्या लगा आपको? इस स्टूडियो में जाके ये देखा, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये रूह से, दिल से बनाया हुआ एक ख्वाहिश है जो पूरी हो। और बाकी तो लोग बिजनेस के लिए बनाते हैं। सब लोग नहीं बनाते हैं, पर एक होता है चलो एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कुछ इनकम हो। और ये वैसा प्रोजेक्ट मुझे दिख नहीं रहा। ये ऐसा कुछ करते हैं जिसमें जीवन सुरीला बने।
स्टूडियो की साइज वगैरह कहे तो क्या लग रहा है आपको, ठीक ठाक है सब कुछ? अब क्या ओवरऑल स्टूडियो की बात करें हम तो देखिए, स्टूडियो के साइज के हिसाब से तो स्टूडियो नहीं होता है, क्योंकि बड़ा साइज का तो जगह होता है और छोटा साइज का मन में एक बाधाएं होती है कि छोटा है, ये बड़ा है। और ऐसा ही होता तो हारमोनियम का जो सारेगामा पधा निसा हो तो इतना जगह पे है ना, और उसमें सा तो और भी छोटा जगह पे है, और जहाँ से निकलता है तो दिखता ही नहीं है गला। तो जगह मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है हम कर क्या रहे हैं, किस शुद्धता से कर रहे हैं, किस विचार से कर रहे हैं। वो विचार इतना बड़ा है यहाँ पे कि जगह बहुत उसमें कुछ अहमियत रखता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इस मौके पर कोई गाना है कुछ हो जा सर, दो लाइन अगर कहना हो तो? इस मौके पे तो गाना ही होना चाहिए, बताइए। और आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो जो शास्त्र से हम जुड़े हैं, जिससे संगीत बनता है, तो वो शास्त्र कुछ एक आलाप में चरणं शरणं गच्छामि। सागमदनि सने ने गमप गमदनि सने सा सददमने दमप मरे सा। देखिए, आज एक शुभ दिन है और राइटर बैठे हुए हैं, हमने भैरव गाया है, तो मैं चाहता हूँ दो चार शब्द ये कहे और हम तुरंत गाना बनाएं, ताकि आज रिकॉर्डिंग ही शुरू हो जाए। तो मैं चाहता हूँ एक लाइन आप ऐसे ही हिंदी का कुछ बोलिए। मतलब ऐसे ही हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सरस्वती जी की वंदना है, लेकिन सबसे पहले इस स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं ना, तो गणपति बप्पा का जी वो उसका दो लाइन पहले गुनगुना दीजिए जी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सब लोगों को हम लोग करेंगे। ओम गणपते नमः नमः, ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमः नमः। अभी आप एक लाइन बताइए। ऐसे ही कॉम्पोजिशन होता है। जी जी जी, कोई भी शब्द बताइए। माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा, गीत दो संगीत दो, निस दिन करूं यही वंदना। माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा, माँ शारदा। बहुत अच्छा। अभी दो लाइन आप कुछ बताइए। अच्छा, कुछ जो हम ऐसे ही चलते चलते गाएं तो लोगों को पता भी चलेगा कि कैसे कंपोजिशन हो जाता है। हे गौरी सुत, हे विघ्नेश्वर। क्या होता है जब हम आम पब्लिक के अंदर जाते हैं, बिल्कुल स्कूल स्टूडेंट के पास जाते हैं, तो उन्हें जो भाषा समझ में आता है हम उसका एक उद्घाटन करते हैं ना। जैसे हम लोगों ने किया है, थोड़ा भजन गाया, ये गाया, तो ये मैसेज जब मास में जाता है तो जरा डर जाते हैं। अच्छा, यहाँ शायद यही सब होता है, यहाँ शायद वो नहीं होता है जो शाहरुख खान डांस करते हैं। तो वही जो है इन्होंने जो गाया है, दा शारदा, मैं ये नहीं करूँगा, दिल ने तुझे पुकारा सनम मेरे, तो हो गया फिल्मी। क्या बात। तो लोग भटक ना जाए कि शारदा गाया, गणपति गाया, मतलब यही होने वाला है। ये नहीं होने वाला है, स्टूडियो खोलने का है ना।
तो मेरा यही एक डर रहता है ना, कोई शास्त्रीय जी। संगीत गाता है तो लोग अरे यहाँ तो वही सारेगामा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो बिकने वाला भी है और वो रहने वाला भी है। जैसे आप एक लाइन बताइए, कोई शब्द। चलिए कोई लाइन बता दीजिए, यही गाना है। सर आपका जो फेवरेट हो, आपके दिल के करीब हो। नहीं, एक चीज देखिए, मैसेज बाहर जाना चाहिए कि जैसे जी। मैंने इनको कहा कोई लाइन बता दीजिए। सोच लीजिए कोई एक गाने का, कोई एक हाँ, फिल्म कोई का भी- गाना यही है। हम्म। कोई लाइन बता दीजिए, कोई लाइन बता दीजिए। क्या बात। तो इस तरह से गाने बनते हैं। अभी मूड नहीं है क्या बताऊं, सनम सनम सनम। चलिए एक लाइन बता रहा हूँ मैं। ये है ना, आपको मूड में ला रहा था मैं। ए दिल जरा संभल जा, ले लो ले लो ले लो। ए दिल जरा संभल जा, वो पास आ रहे हैं, वो पास आ रहे हैं। आँखों में है शरारत, आँखों में है शरारत, पर मुस्कुरा रहे हैं। पर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वाह क्या बात है। तरररिररा, 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 तरररिररा। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। जी सर, क्या कहेंगे सर स्टूडियो के बारे में, खास तौर से बात करें आज के स्टूडियो की। सबसे पहले मैं आज बसंत पंचमी का बधाई दूंगा। और स्टूडियो बहुत ही अच्छा है। और लोग कहते थे कि हमारे जो यादव में अभी सिंगर बनते हैं, एक्टर बने हुए हैं, लेकिन स्टूडियो बहुत कम यादव बॉम्बे में खोल के बैठे हैं। तो सबसे बड़ा खुशी हो रहा है कि हम रिलेटिव हैं, हमारे खास रिश्ता है यहाँ। और घर से फ़ोन किए कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ, कुछ करना है तो किस में रुचि रखूँ, मतलब आपको किस में अच्छा लग रहा है। तो बोले कि अलग अलग सिंगिंग वाला काम करो, स्टूडियो खोलो, फिर सिंगर ऑटोमेटिक बन जाओगे। और डिफरेंट होगा कि चलो यार कोई स्टूडियो खोला हमारे कुशनगर क्षेत्र का। और कुशनगर बहुत पावन जगह और अच्छा जगह है, तो वहाँ के लोग काफ़ी बॉम्बे में आते हैं, तो हमसे पूछते हैं भैया हमको थोड़ा स्टूडियो को बताइए कहाँ जाएँ। तो हमारे रिलेटिव हमारे घर की बात है। और सौभाग्य की बात है कि आज सरस्वती पूजा के दिन और मैं इतना महान सिंगर दिल से प्यारा, लोगों को अपना समझने वाला, और आज दिन मुलाकात होना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे इतना फीलिंग हो रहा है कि आज मैं कितना अच्छा कर्म किया हूँ, जितना मैं महान सिंगर का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मेरा निर्भय फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। आप सबकी दुआ से कल मेरा हिंदी एल्बम रिलीज हो रहा है हंगामा से, जिसका नाम रखा हूँ दिलकश अदाओं में। वाह, क्या बात। बहुत मुझे अच्छा, बहुत मुबारक खुशी हो रहा है, थैंक यू। और दूसरा मेरा पिक्चर है ओनली 6 हिंदी मूवी, खुद कहानी मैंने लिखा हूँ। तो हमेशा मैं लोगों के बीच में जिया हूँ, हमेशा मैं लोगों के प्रति सोचता हूँ कुछ अच्छा करूँ, उनको हेल्प कर सकूँ। तो उस बीच में मैं गया कुछ किन्नर समाज में, और मैं डिफरेंट लोग, मैं नाक में नथिया डाला हूँ डिफरेंट, कि मैं अगर चोर बनना है तो चोर के साथ चोरी के उसका रूप धारण करना पड़ेगा। बिल्कुल सही तो बात। मैं एकदम फिट हूँ। और उस ग्रुप में जाकर मैंने जो दिल से जो उनका स्टोरी लिखा हूँ, काफ़ी लोगों का स्टोरी सुनाया। जैसे फर्स्ट स्टोरी सुनाया मैं मोदी जी के भाई प्रहलाद भाई मोदी जी, बहुत खुश हुए बेटा इतना सही स्टोरी लिखे हो। फिर मेरा पहली बार किन्नर समाज में कोई महागुरु बना है, अपना नाम सुनेंगे लक्ष्मी त्रिपाठी जी, आखड़े का जो पद मिला, उन्होंने सुना तो काफ़ी लोग सपोर्ट में खड़े हैं। हिंदी फिल्म यूनियन लीडर बबन खैरात इंडस्ट्री का लीडर है, तो काफ़ी लोग टीम कराते हैं। हमारा प्लान शुरू होने जा रहा है मार्च में, जिसका 16 नाम रखूँ। और पूरा समाज के साथ हम जोड़े हैं कि हम एक छोटा बच्चा पैदा होता है, फैमिली है, तो उसको नहीं पता मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ। घर में माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है, बहन प्यार करती है, सिर्फ एक भाई है, भाई को हर एक समाज में बाहर घूमना है। तो किन्नर को पता चलता है कि मेरा भाई घर में विलन बन जाता है, तो भाई की खुशी खातिर वो किन्नर घर छोड़ता है। थोड़ा कहानी बता रहा हूँ। अब समाज में जाके दूसरे समाज के लोगों के लिए जीता है, जैसे सर आए आशीर्वाद दे रहा है, तो बेचारा घूम घूम लोगों के लिए जीता है, लोगों का हेल्प करता है, लोगों के कल्चर के लिए हर एक काम करके गुजरता है, लेकिन उसका वाहवाही नहीं होता है, बदनामी होता है। तो कैसा अपने आपको प्रूफ साबित करता है कि मैं सबके लिए जीना चाहता हूँ, सबके लिए करना चाहता हूँ, एंड में पता चलता है फैमिली को सपोर्ट करता है। तो इस टाइप से पूरा नहीं बताऊँगा, आप आशीर्वाद दीजिए कि डिफरेंट स्टोरी है। और दूसरा, आज के जो माहौल है आपने देखा होगा, कोई भी स्टेट हो, कोई भी भाषा हो,
लोग ये चाहते हैं मेरा बच्चा स्कूल में जा रहा है, फ्री टाइम में सिंगिंग करे, गाना सीखे, डांस सीखे, रुचि ज़्यादा कला की तरफ है और होना चाहिए। तो इसमें मैंने सोचा कि कैसे एक स्टोरी बनाऊँ जिसका नाम रखूँ सिंगर। सिंगर एक हिंदी नाम, लेकिन सिंगर भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ तो सिंगर नाम है कि हिंदी रहा, लेकिन हर एक उसमें लैंग्वेज में वो पिक्चर हम बनाएंगे। तो भोजपुरी में नाम रखा हूँ सिंगर, भोजपुरी नाम है। उसका भी प्लानिंग बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं कि उसका भी गाने का रिकॉर्डिंग चल रहा है। और बीच में देखे होंगे अभी मैं लॉकडाउन में बहुत समाज सेवा किया, काफ़ी लोगों को पता है, सोशल मीडिया मेरा पेपरों में नाम आया था कि जब मैं बॉम्बे में था, देखा लोग परेशान थे, तो मेरे को भगवान इतना बड़ा नहीं बना कि मेरा दिल बड़ा है, तो बाई रोड में अपने गाड़ी से बड़ौदा तक लोगों को बाई रोड छोड़ा हूँ। टी परमिट कार मेरा स्विफ्ट डिजायर, गाड़ी के ऊपर लिखा है ओनली 6 हिंदी मूवी एंड फिल्म्स। तो लोगों को बता तो फ्री में छोड़ा हूँ, आप मेरे साथ बैठो। और लोग हमको फ़ोन करके बोलते थे कि पुलिस इतना मारता है, इतना तकलीफ है, आप पूरा लॉकडाउन में घूम रहे हो, आपको कोई डर नहीं लग रहा है? लेकिन हर जगह जहाँ मेरे को पुलिस मिले, गवर्नमेंट के जो लोग मिले, हमें खुद खाना खिला रहे थे, हेल्प कर रहे थे, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। उसके बाद फिर मैं सोचा कि मैं कुशीनगर का हूँ तो लोग यूपी बिहार कैसे जा रहे हैं, तो मैं प्लान है फिर यहाँ से मैं निकला बाई रोड, और जो भी मेरे से गाड़ी में लोग मिलते गए अपने बाई रोड में छोड़ते गया अपने कुशीनगर तक। और वहाँ गया तो पता लगा छोटू बाबा म्यूजिक डायरेक्टर जो भोजपुरी में फेमस हैं, पवन सिंह के खास दोस्त हैं, उनको ये बात को पता लगा कि बंदा ऐसा कर रहा है, तो अपने यहाँ बुलाया। तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम जहाँ हूँ वहाँ नहीं घुमा था, लेकिन इलाहाबाद से पटना तक बाई रोड सबको घुमा, जो भी लोग हमसे मिले सबको मैं हेल्प किया कोरोना। तो हमको लगा तो सबका आशीर्वाद है जो बॉम्बे में आके मैंने एक फरहत दुल्हन फिल्म बनाया। फरहत दुल्हन मेरा रिलीज हो रहा है MS प्लेयर से, पूरी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका एडिटिंग थोड़ा काम बाकी है। उसमें मैं डायरेक्टर साइन किया अशोक मेहता जी, स्टिल फोटोग्राफर है ना, आप सब जानते होंगे कि डायरेक्टर भी हैं, मेरे बहुत सब फ्रेंड भी हैं, तो उन्होंने काम किया और बहुत अच्छा हुआ। और आप सबका प्यार, और मैं चाहता हूँ कि गुरु के साथ हम कुछ करें, तो ओनली 6 सबके लिए है और समाज के लिए है, तो मैं चाहूँगा गुरु जी उसके लिए कुछ करेंगे। और मैं इतना अच्छा काम इन्होंने किया, तो मेरा बहुत दिन से एक मन में है, एक जो गुरु शिष्य परंपरा होना चाहिए, वही तो मेन आधार है। टीचर स्टूडेंट कहे, गुरु शिष्य परंपरा करे, या भगवान भक्त कहे, तो एक बहुत बड़ा ये एक चैप्टर है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, एक कहानी है। और मैं भी एक गुरुकुल से बड़ा हुआ, संगीत रिसर्च एकेडमी, जहाँ से उस्ताद राशिद खान, पंडित अजय चक्रवर्ती, ऐसे बड़े लोग वहाँ पे निकले। तो मेरे जीवन का एक बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस मेरा है कि कैसा होता है गुरुकुल और कैसा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय में हम एक फिल्म जरूर बनाएंगे, जरूर। ये एक बहुत बड़ा चीज होगा कि लोगों को पता नहीं है कि हम अगर अशुद्ध बन रहे तो क्यों बन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। गुरु तो है, गुरु का रूह कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए, कहाँ था। तो ये हम एक मॉडर्न तरीका से लोगों को समझाएंगे कि प्यार जो आप कर रहे हैं, हम हीरो हीरोइन का प्यार हो, स्कूल जीवन का प्यार हो, तो हर प्यार के अंदर भी गुरु का रूह कहाँ चला गया, जिस वजह से हम कंप्लेंट तो कर देते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक, पर हमारा जो बुनियाद है, हमारा जो आधार है, कि जिस वजह से हर चीज टिका हुआ रहेगा, वो जो परंपरा है वो आज कहाँ है। तो इस विषय में हम एक बहुत सुंदर एक फिल्म का मुझे बहुत अच्छा विचार लगा कि आज के जो बच्चे हैं गुरु शिष्य में दूरियां देख रहे हैं हर जगह, लेकिन हम उसको जोड़ कर रखना चाहिए। पहले जो थे हमारे बाबा दादा जोड़े थे, जहाँ से मुकाम पे हम बैठे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि गुरु शिष्य मतलब हमको ये लगता है कि धोती कुर्ता, नहीं, गुरु शिष्य में जीन्स टी शर्ट भी हो सकता है। हाँ, तो हम लोग एक बहुत अच्छा बोलने बहुत अच्छा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर। घर भी है। पप्पू को मैंने इतना छोटा देखा था जब पापा लेके आए थे, तो पापा को आपको लेकर करे आते 25 साल से जानता हूँ। मेरा जब कांदिवली में घर बना ना, तो पूरा इनके पिताजी ने किया। जी सर, क्या कहेंगे आज के स्टूडियो के बारे में जो लॉन्च कर रहे हैं, खुल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, DPY फिल्म एंटरटेनमेंट जो मेरे बेटे दिनेश यादव द्वारा बनाया गया है, फिलहाल मेरा तो कोई इरादा नहीं था कि इन्हें इस तरह करूं। मैंने इन्हें एक अच्छी गार्जियनशिप के हैसियत से LPU में पढ़ने के लिए भेजा। इनका मन वहां लगा, पढ़े, फिर वहां से मुंबई के लिए मूव कर गए। मुंबई आने के बाद इनकी सोच कुछ और हुई। हमारा पूरी फैमिली सर्विस वाले लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे पिताजी खुद ही इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हैं अभी। तो हमारी कोई वो नहीं थी, लेकिन इनका व्यक्तिगत रुचि थी और एक गार्जियन होने के नाते मैंने इनका सपोर्ट किया। मैं पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हूँ, क्राइम ब्रांच को देखता हूँ, लेकिन इनके रुचि को देखते हुए मैं इनका सपोर्ट किया
और सर का आगमन हुआ और आप लोग हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुंबई में इन्हें रक्षण प्रदान करेंगे और इनकी उन्नति के लिए लगातार आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जी से बोलिए सर। देखिए, जब बच्चा बड़ा होता है तो उनका भी मन चाहता है कुछ करूं। तो अक्सर हमने ये देखा है कि माँ बाप ये चाहते हैं जो उन्होंने किया बच्चे वो करें, लेकिन इन्होंने बच्चा जो करना चाहा उसमें भरोसा रखा और करने का ये जो इजाज़त दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर ये हम नहीं समझे तो शायद हमारे देश तेंदुलकर नहीं मिलेंगे, नहीं तो हमारे देश में पंडित भीमसेन जोशी नहीं मिलेंगे, क्योंकि माँ बाप जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा। इन्होंने वो नहीं किया। ये एक सही माँ बाप का निदर्शन है और ये सही डिसीजन होता है कि हर बच्चे का रूह जो चाहता है वो करे। तो इन्होंने वो किया है, ये सफलता होगा ही। जी सर, थैंक यू। जी सर, क्या कहेंगे स्टूडियो के बारे में सर, आज ओपनिंग है सर? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ये हम लोग DPY फिल्म एंटरटेनमेंट जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोग ओपन किए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हम लोग के पास आए, इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि आप लोग के माध्यम से हम लोग आगे जाएं। और ये मेरे अंकल जी हैं, इनका आशीर्वाद है मुंबई में, और हम इस समय मुंबई में टिके हुए हैं। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा ऐसे प्यार दुलार देते रहें। और ये सर स्टूडियो बनाने के लिए हम लोग सर बहुत ही स्ट्रगल किया है शुरू से ही, और आगे भी हम लोग करेंगे। कहा जाता है ना कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है, कि गमों के धूप में चेहरा छुपा कर चलना पड़ता है, और इंसानों की बस्ती में बदन सजा कर चलना पड़ता है। भले ही मेरे कद से आपका कद बहुत ही ऊंचा हो, लेकिन जिंदगी के चढ़ाव में कमर और गर्दन झुका कर चलना पड़ता है। क्या बात का थैंक यू। सर, स्टूडियो की मतलब क्या खासियत रहेगी, क्या बात रहेगी, क्या क्या खास सर होगा? इसमें सबसे पहले खासियत तो ये रहेगी सर कि ये जो आजकल का भोजपुरी जो है ना, ये लुप्त हो रहा है। पुरानी चीजें वो चीज नहीं आ रही है। जैसे कि पहले के जो जमाने में हम लोग की माताएं जो रहती थी, वो लोग लोरी सुना के हम लोग को सुला देती थी। और आजकल का जो जमाना है, गोली भी लोग खा रहे हैं तब भी नींद नहीं लग रही है। और पहले के जमाने में लोग, माताएं या मेरे बुजुर्ग लोग होते थे, वो लोग लोरी सुना के ही सुला देते थे। ये सर है। और स्टूडियो का खासियत मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सर हम लोग को बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट करना है। हम लोग कोई बिजनेस नहीं किया है। जो यहाँ पे आएगा, कोई भी आएगा, एनी टाइम सबके लिए खुला हुआ है। एक गरीब आए या अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है, आए आराम से बिंदास होकर करे। और ये खासियत इसमें का ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि सर हम लोग जो भी करेंगे मिट्टी से जुड़ा हुआ चीज़ करेंगे। तब परिवार से कितना सहयोग मिला आपको? सर परिवार से पूरा भरपूर सहयोग मिला है। आज परिवार का देन है कि हम लोग मुंबई में टिके हुए हैं, और ये सारा चीज़ जो भी देख रहे हैं आप, DPY फिल्म एंटरटेनमेंट का स्टूडियो, ये सब परिवार की वजह से मिला है। क्या अंकल क्या कहेंगे सर? अंकल आप बच्चों को क्या शुभकामनाएं देंगे? बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चों का आशीर्वाद है हम लोगों का, और हम लोग चाहेंगे कि ये लोग आगे बढ़ें। हमारा यही आशीर्वाद है कि अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो फील्ड से हटके काम कर रहे हैं कि ऊपर एक लीड से, जब पूरे सर्विस वाले हैं परिवार में, और ये इस तरफ रुख की है, तो क्या कहेंगे? अब इन लोगों का बचपन से ही लगाव है, संगीत से बचपन से ही लगाव है। इसके लिए ये लोग थोड़ा हट के अपना वो करना चाह रहे हैं। परिवार में सर्विस है, लेकिन ये थोड़ा हट के करना चाह रहे हैं। तो हम लोग का आशीर्वाद है कि चलें भाई, जितना आगे बढ़े उतना आगे, हम लोग पीछे से सहयोग करेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, बस सेल्फी से अपने को बहुत एलर्जी होती है जल्दी। सर एक मिनट, ठीक है भैया, ठीक, ओके। जो भैया क्या कहेंगे स्टूडियो के बारे में? क्या सोच के प्लान किया आपने मुंबई शहर में इस तरह का स्टूडियो खोलने के लिए? जी सर बोलिए। एक मिनट बैठिए सर। ना, तुम मत उठिए आप। अब बोलिए सर। जी हाँ सर, बोलिए सर। दरअसल ये मेरा मकसद ये है स्टूडियो खोलने का मुंबई में। दरअसल ये मैं अपना अगर बिजनेस करना रहता तो मैं अपने गोरखपुर में भी कर सकता था इस चीज़ को, पर मैं इस स्टूडियो को बिजनेस पर्पज से नहीं लिया हुआ हूँ। इस चीज़ को मैं मुंबई में इसलिए खोला हुआ हूँ क्योंकि जो कलाकार हैं, जो गांव देहात के जो अच्छे गाना गाते हैं, उन लोगों को बैकग्राउंड मतलब मजबूती नहीं है, और उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमसे ऑनलाइन पे वो जुड़ सकते हैं और आके अपना प्रॉब्लम बता के हमसे भी अपना मदद ले सकते हैं। और दरअसल ये है कि ये आजकल भोजपुरी में दरअसल वल्गर गाना ज़्यादा निकल रही है मार्केट में, जो कि हमारी स्टूडियो से उस चीज़ को रिकॉर्डिंग नहीं करना है। ये रहे मेरे स्टूडियो से वही गाना रिलीज होंगे जो कि पारिवारिक टाइप के जो गाना होंगे, कि जो 10 लोग के बीच में बैठ के सुना जा सके।
और मुझे इस गाने को पुराने दर्शकों मतलब 90s जैसा जो गाना था, भोजपुरी हुआ चाहे हिंदी हुआ, मुझे उस लेवल में यहाँ से काम करना है। क्या बात है। और वल्गर गाना का तो दरअसल मेरी स्टूडियो से एकदम बैन है। मैं पहले ऑलरेडी ही बैन कर चुका हूँ। जितने राइटर हैं, जितने जो भी हैं, मेरे गुरु जी हैं राजेश मिश्रा सर जी, जो कि मैं उन्हीं से अपना ज़्यादातर गाना लिखवाता हूँ अपने स्टूडियो के लिए। और मेरे गुरु हैं तो मुझे गलत राय तो वो देंगे नहीं। और दिक्कत ये है कि कई लोग के ऊपर से अगर स्टूडियो पे अगर ज़्यादा वल्गर ना रिकॉर्डिंग किया जाए तो लोग दबाव डालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो उन लोगों से साफ यही है कि अगर वो वल्गर गाना रिकॉर्ड करके अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, पर मुझे इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने पैसा बहुत दिया है मुझे, मेरे घर में सब कोई है, गवर्नमेंट जॉब है, तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि मेरा लेवल अच्छे लेवल से चले। तो सारे गवर्नमेंट जॉब पे है तो फिर आपने ये लाइन क्यों चुना, क्या वजह है? क्या करूँ सर? सारे गवर्नमेंट जॉब पे है, सर्विस पे, अच्छी सर्विस पे है, तो फिर आपने इस फील्ड में क्यों चुना? दरअसल ये एकदम मजेदार स्टोरी है, क्योंकि मैं हाई स्कूल किया हूँ इंटर से, हाई स्कूल किया हूँ मैं साइंस से, और मेरा इंटर है बायो से, और मेरा ग्रेजुएशन है कॉमर्स से। मेरे अंदर ये 3 आपको बताया हूँ फैक्ट, तो आपको इतना जान सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वही मैं करता हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत लॉकडाउन में कम से कम अपने जेब से कम बहुत पैसा खर्च कर गरीबों को मदद की है। शायद उन्हीं की दुआ भी है आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे कुछ पैसे की दिक्कत नहीं हो रही है, हर एक कलाकार आके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो शायद माँ बाप की दुआ है, तो यहाँ माँ बाप रहेंगे तो उनसे बड़ी भगवान कोई है नहीं धरती पे। अगर वो खुश रहेंगे तो भगवान को न भी पूजा किया जाए तो वो दिल में रहेंगे वो लोग। तो सबसे पहले तो माँ बाप हैं, और दरअसल ये उनकी दुआएं हैं जो आज मुंबई में मैं हूँ। और दरअसल ये रहने के बाद अलग मेरा रुचि, तो मेरे घर में सब कोई गवर्नमेंट जॉब है। मैं ये चाहता था कि मैं प्राइवेट, मेरा कोई भी एक प्राइवेट जाए, तो मैं प्राइवेट सेक्टर से अपना काम करना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओम हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोभ्यः श्वेत पुंडरीकाक्ष शवाभ्यंतरः शुचि। बस कीबोर्ड बाहर निकाल लें। आप लोग यहाँ पर जैसे आप हमारे घर में, हमारे परिवार में आप जैसे विराजमान हैं, ऐसे निरंतर देभिः सूर्याम देवा भद्रं वशेमाक्षभिर्या यत्राह इसिरैरंगै सुष्ठवागुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्तिदेवाय यद्गानशक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्यदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदिति दक्षम् वेद सुगत समायुगत यज्ञ समासमन्वितं सर्ववर्णप्रदे देववाससी प्रतिगृहतामहं वस्त्रं आघ्रापयामि समर्पयामि। आप हाँ इसमें न जो बहुत थोड़ा इस रूम में ही, ऊपर नहीं छिड़कने की जरूरत है। या हो गया, सब लोग इसको छाटा कर दिया। पूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम। हल्का हल्का हाँ उसी बस वो है, उस पे लगाइए। कुछ हो रहा है क्या? तो सब जगह पुष्प रख दीजिए एक एक। मल्लिकादि सुगंधिनी मालत्या। सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर वहाँ पाएंगे ही नहीं आप, बस ऐसे ही बहुत लंबाई